Good morning to all my dear students. Today I am going to start chapter 8, which name is Ends and Means. Ends means होता है साध्य और साधन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में स्वामी अरवसु was a monk who roamed the village along the river Ganges with his small group of followers. They went from village to village collecting alms. Okay, alms means क्या होता है? यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अरवसु जो क्या है, एक मुनि है। अरवसु मुनि है। ओके, अरवसु मतलब एक सन्यासी थे जो अपने अनुयायियों के छोटे छोटे समूह के सहित गंगा नदी के पास गांवों में घूमते थे। वे गांव में घूमकर भिक्षा एकत्रित करते थे। रूम यानी होता है घूमना। ओके, एंड आर्म्स यानी होता है मनी, क्लॉथ्स एंड फूड्स आर गिवन फॉर पीपल, मतलब जो लोगों को दान में मिलता था। और आर्म्स मीन्स आप ले सकते हैं भिक्षा। ओके, वो क्या करते थे, अपने कुछ अनुयायियों के साथ गांव गांव घूमते थे और गांव से जो भिक्षा मिलती थी उन्हें लेते थे। ड्यूरिंग द डे they would collect the offering and at night either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under the tree. दिन के समय में वे अपनी प्राप्त सामग्रियों को क्या करते थे जमा करते थे और रात को एक दयालु सज्जन की तरह स्वीकार करते हुए वह मतलब वृक्ष के नीचे आश्रय लेते थे। One evening, Swami Arvasu was sitting under a banyan tree addressing a group of the faithful. अब एक दिन शाम के समय स्वामी अरवसु बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और भक्तों को क्या करने लगे, संबोधित करने लगे। He was a good speaker and had a ability to hold his audience spellbound for hours together. He was giving a discourse on Gita and its relevance to the common man. Spellbound यानी होता है ऐसी चीज़ जो क्या किसी को अटेंशन मिले, मतलब पूरी तरह से लोग उस पर मग्न हो जाएं। तो इनकी जो बातें थी वो लोगों को क्या करती थी, उस चीज़ को सोचने में या उसमें क्या कर देते थे, वो मग्न हो जाते थे। मतलब लोग इनकी बातें, इनका जो प्रवचन था उसको बहुत ही ध्यान से सुनते थे। एंड आफ्टर द डिस्कोर्स everyone left discussing among themselves the sage words of wisdom. Only one man stayed back. सभी लोग उनकी क्या कर रहे थे, बातें, क्या कथा जो प्रवचन जो थे उसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सुन रहे थे। केवल एक ही आदमी जो था वो क्या था, वहाँ पर रुका रहा। सभी सुनकर जा चुके थे, अब एक ही आदमी जो था वहाँ पर रुका रहा। He was Birju, a petty thief. He had wandered in on seeing the crowd and sat down. He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two in the beginning. His attention kept wandering as he searched for proposers looking. यहाँ पर वो जो एक जो कौन व्यक्ति जो बैठा हुआ था उसका नाम था बिरजू। बिरजू क्या था, एक चोर था। घूमते हुए भीड़ देखकर वह बैठ गया ताकि क्या कर सके, वो लोगों की जेब काट सके। और उसने दो लोगों की जेब क्या की, मौका देखते ही काट दिया। प्रारंभ में जो उसका ध्यान घूमते हुए लोगों पर था क्योंकि वह समृद्धशाली धनी चेहरों को क्या करता था, देखता
था। Gradually he was drawn to what the Swami was saying. The Swami was speaking in a simple language that even an illiterate boor like him could understand. बुअर यानी क्या होता है? यहाँ पर बुअर मीन्स दिया है मतलब ऐसे रूड पर्सन, अनप्लीसेंट पर्सन जो क्या है उसकी जो बोल सकते हैं अनपढ़ और बहुत ज़्यादा अनप्लीसेंट पर्सन, रूड पर्सन जो है वो उस बात को भी समझ जाते थे। तो यहाँ पर उसने बोला कि उसने क्या किया, वहाँ पर स्वामी जी की बातों को सुना, ओके, और सुना जैसे ही जो स्वामी जी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या करते थे, अपनी साधारण भाषा में लोगों को बताते थे, जो एक असभ्य व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति भी समझ जाता था। As he listened carefully, he found himself getting completely absorbed in the Swami's word. अब ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उसने स्वामी जी के जो विचार थे, जो प्रवचन थे, उसमें स्वयं को डूबा हुआ पाया। मतलब उसने क्या किया, वो जैसे ही उसने उनके वचनों को या उनके प्रवचन को सुना और वो सुनते सुनते वो उसी में डूब सा गया। After everyone had left, Birju approached the sage with folded hands and a lot of hesitation. अब सभी लोगों के जाने के बाद सभी लोग वहाँ से जा चुके थे और लोगों के जाने के बाद वह बहुत ही हेजिटेट होकर संदेहपूर्वक स्थिति में हाथ जोड़कर साधु के समीप गया। स्वामी, आई एम बिरजू अ पिटी थीफ। उसने बोला, स्वामी जी, मैं बिरजू हूँ और एक चोर हूँ। बिरजू, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम। बिरजू, तुम गलत आदमी के पास आए हो। मेरे पास बुद्धि के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। विजडम मीन्स बुद्धि, मतलब मेरी बुद्धि के अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्टील दैट, सेड द सेज स्माइलिंग benevolently as his followers laughed. benevolently मीन्स होता है आपका काइंडली, बहुत दयालुता से, हेल्पफुली। उन्होंने क्या किया, उसको देखा और स्माइल किया। बिरजू, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि वो गलत व्यक्ति के पास गया था। स्टील दैट, उन्होंने बोला कि उसे चुराओ। साधु उदारता से हंसते हुए बोला, मतलब तुम मेरी बुद्धि को चुरा लो। और ऐसा बोलते हुए साधु और उनके जो अनुयायी थे वो क्या हो गए, हंसने लगे। स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। मतलब उसने बोला, स्वामी जी, आपकी बातों से मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। Suddenly my entire life flashed before my eyes and realized I have completely wasted it. उन्होंने बताया कि अचानक से मेरा सारा जीवन मेरे सामने है और मैं समझ रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से इसे बर्बाद कर चुका हूँ। I have decided to change. I want to lead an honest life. I want to repent. और मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं ईमानदार जीवन बिताना चाहता हूँ या ईमानदारी से जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। रिपेंट मीन्स पश्चाताप। दैट इज़ वेरी गुड। इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, स्वामी सेड, लुकिंग एट हिज डिसिपल्स हु नोडेड इन एग्रीमेंट। अब उसके बाद स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है,
अपनी गलती किसी भी समय सुधारी जा सकती है। स्वामी अपने भक्तों की ओर देखते हुए बोले, जो उनकी बात से सहमत होकर सिर हिला रहे थे। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल, आई वॉन्ट टू बी विथ योर वेयर एवर यू गो। उसने बोला कि स्वामी जी, मैं आपका क्या बनना चाहता हूँ? बिकम टू योर डिसिपल मतलब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ जहाँ भी आप जाएं। माई डियर बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ थो an ascetic's life is. It may look easy, but it requires a lot of dedication and determination. उन्होंने बोला कि प्यारे बिरजू, मैं नहीं समझता कि तुम इस बात को समझ पाओगे कि नहीं। एस्थेटिक मीन्स होता है एक सन्यासी का जो जीवन है वो बहुत ही क्या है, कठोर होता है। यह देखने में तो सरल लगता है, परंतु इसके लिए बहुत अधिक समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता है। डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण और डिटर्मिनेशन यानी होता है दृढ़ता। प्लीज स्वामी, गिव मी अ चांस। इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी, आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ। उसने बोला, कृपया मुझे एक मौका दीजिए स्वामी। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे पास अपने पुराने रास्ते पर लौट जाने या अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा कोई भी चारा नहीं होगा। द सेज क्लोज्ड हिज आइज इन डीप कंसंट्रेशन एंड देन सेड, Okay, Birju, from today you are one of my disciples, but you have to be careful. Any sign of misbehavior and I will throw you out. उन्होंने बोला कि आंखें बंद की और थोड़ी देर कंसंट्रेट या सोचा, आंखें बंद करके गहरा ध्यान किया और सोचा और फिर बोले, ठीक है बिरजू, आज से तुम मेरे क्या हो, शिष्य हो, लेकिन सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार का गलत आचरण देखने पर मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। बिरजू नॉडेड हम्बली, देन बेंडिंग डाउन प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज। प्रोस्ट्रेटेड मीन्स होता है नीचे देखना। उसने क्या किया, विनम्रता से सिर हिलाकर हामी भर दी और साधु के सामने झुका और साष्टांग प्रणाम किया। The next day onwards, Birju was a member of the band of followers. He shaved his head, wore chiffon clothes, and lived the life of the wandering monk. अब अगले दिन जो बिरजू था वो क्या बन गया, उस साधु का, स्वामी जी का अनुयायी बन गया। उसने अपने पूरे बाल क्या किए, मुंडवा दिया, सिर मुंडवा दिया और सैफ्रॉन क्लॉथ्स मीन्स गेरुए रंग का जो उसने क्या किया, वस्त्र पहनकर साधु का जीवन जीते हुए घूमने लगा। वॉन्डरिंग यानी होता है घूमना एंड मॉन्क यानी होता है साधु। तो वॉन्डरिंग मतलब साधु की तरह वो घूमने लगा। स्वामी अरवसु वॉज वेरी हैप्पी विद बिरजू हु वॉज नाउ कॉल्ड बिरजानंद। ओके, अब उसका नाम जो था क्या हो गया, बहुत खुश हुए जो स्वामी अरवसु और उसका नाम क्या रखा गया, बिरजानंद। Wherever the sage gave the discourse, he would give the example of Birju. On listening to my words of wisdom, even a criminal has become a sannyasi, he would declare proudly. जहाँ भी वो क्या करते थे, संदेश देते थे या प्रवचन देते थे और गर्व से कहते थे कि
मुझे मेरी बुद्धि पर सुनिए, मतलब लोगों को सुनाते थे कि मैं अपने वर्ड्स ऑफ विजडम, मतलब मेरी जो बुद्धिमानी है या मेरी बुद्धिमान मता के पूर्ण मेरी बातें सुनकर एक अपराधी भी क्या बन सकता है, साधु बन सकता है या सन्यासी बन सकता है, और मुझे इस पर गर्व है। One night, the sage and his followers reached the outskirts of the village of Laban and camped under the peepal tree. It was cold. एक दिन रात में साधु और उनके अनुयायी लौबन गांव के काफ़ी दूर शहर के बाहर निकल गए और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे क्या लिया, शिविर लिया या फिर आराम लिया या श्रय लिया। वहाँ काफ़ी ठंड थी। कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड सो दैट वी कैन कीप ओवर स्लैब्स वार्म, आस्क्ड स्वामी अरवसु। और स्वामी अरवसु ने कहा, क्या कोई गांव की तरफ जाकर जलाऊ लकड़ियाँ ला सकता है, हम स्वयं को गर्म रख सकें? स्वामी अरवसु ने ऐसा पूछा। ओके, इसके बाद का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।